तो हमने ये वाला कलर अपना जॉइंट कर लिया है यहीं जहाँ हमने अभी स्लिप स्टिच से जॉइन किया था। अब हमें क्या करना है देखिए, तो इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो पफ के ऊपर हमारे पास चैन आई है, देखिए ये पफ के ऊपर जो चैन होती है इसमें ले जाकर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद ये जो पफ के ऊपर यहाँ चैन आती है, तो यहाँ पफ के ऊपर ये रही, ये पफ के ऊपर यहाँ चैन आ जाएगी ऊपर। यहाँ ये जो पफ हमने बनाई है इसके ऊपर यहाँ चैन आएगी, तो इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन करने के बाद फिर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस वाले पफ के ऊपर। यहाँ पफ के ऊपर यहाँ चैन होती है हमारी, ये रही, देखिए ये रही। इस पफ के ऊपर जो चैन आती है उसमें ले जाकर हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चैन, 1 2। तो इसमें यहाँ पफ के ऊपर इधर यहाँ ऊपर चैन आ जाएगी। यहाँ इस चैन, क्योंकि ब्लैक कलर है इसलिए चमक नहीं रहा, अगर आप लाइट कलर से बनाएंगे तो आराम से चमकेगा आपको। तो इसमें ले जाकर हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देना। तो ये राउंड हमें ऐसे ही करना है। ये रहा सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है इस पफ के ऊपर, फिर 3 चैन, फिर इसकी चैन में यहाँ ले जाकर पफ के ऊपर फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 3 चैन, फिर ऐसे करके मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, ये वाला। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे। अब देखिए, तो मैंने 3 चैन बना ली है लास्ट में। 3 चैन बनाने के बाद, और ये जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था इस पर ले जाकर हमें, इसके ऊपर ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया ही बना देना। तो ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर 2 चैन ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। और फिर ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी, ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, एक और इसी के अंदर एक और। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे इस चैन में। जो हमने 3 चैन बनाई थी इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, तो चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये वाला, इसी के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था ये रहा, इसकी चैन में हमें ये रहा, इसकी चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है सिंगल क्रोशिया के ऊपर। ये बन गया, ये रहा, ये बन गया यहाँ। फिर हमें चैन में 2 बनाने हैं, एक, और इसी 3 की चैन में एक और। फिर हमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इसके ऊपर। फिर चैन में हमें 2 बनाने हैं। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी अपना। चैन के अंदर फिर 2 बनाने हैं, एक और ये 2। फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ऐसे। तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। चैन में हमें 2 बनाने हैं, चैन में जो 3 की चैन थी इसमें हमें 2 बनाने हैं, और सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके मैं इस ये रहा, अपने राउंड को कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल फिट बना है डिज़ाइन, कहीं भी झोल नहीं आया है। तो लास्ट की 3 चैन थी इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, और यहाँ लाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर।
इस पर ज्वाइन कर कर फिर हम यहाँ अपना ब्लैक कलर लगा लेंगे। तो देखिए ब्लैक कलर हम ये लगा लिया हमने। इसी के अंदर जहाँ हमने ये लिया है इसी के अंदर क्रोशिया डालकर मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी सिंगल क्रोशिया के ऊपर। ये हो गया। अब 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद देखिए 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने चैन में बनाए थे ये हमें स्किप करने हैं। और जो ये सिंगल क्रोशिया, ये जो सिंगल क्रोशिया था शुरू में हमारा, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाया है। इसके ऊपर ले जाकर हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे हम अपना। तो इस दो चैन हमने स्किप कर दी हैं, 2 डबल क्रोशिए, और थर्ड डबल क्रोशिए के ऊपर हम 5, एक ही चैन में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। तो हमने 5 बार बनाया है, ये रहा। अब हम शुरू के डबल क्रोशिया में, ये जो हमारा शुरू का डबल क्रोशिया है इसमें ऐसे हुक ले जाएंगे हम इसकी चैन में, और इस वाले धागे को ऐसे डाल लेंगे हुक में, इधर को निकाल लेंगे। और फिर ऐसे फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद अब हम देखिए 3 चैन बनाई हमने। 3 चैन बनाने के बाद 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो हमने बीच चैन पर बनाए थे 2, 1 और 2, और ये थर्ड वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक ऐसे। फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन बनाकर फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो हमने चैन में बनाए थे देखिए 1 और 2, ये 2 स्किप करने हैं। और ये थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाया था ये वाला, इसके ऊपर हम 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 बार, 3 क्रोशिया बनाया। तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे धागे को। और ये जो हमने शुरू का डबल क्रोशिया बनाया था, ये शुरू वाला जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें ऐसे चैन में इसके हुक ले जाकर ऊपर ऐसे चैन में हुक को डालेंगे और इसे ऐसे ले जाकर इसे, तो ऐसे ही हम क्रोशिया हुक से इधर को निकाल लेंगे। फिर हम 3 चैन करेंगे। फिर हमें 2 स्किप करने हैं। ये बीच वाले जो हमने चैन में बनाए थे ये 1 और 2, और थर्ड चैन पे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। एक हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, फिर 3 चैन लेनी है, फिर 2 नीचे स्किप करने हैं, 2 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 2 स्किप। ऐसे ही करके मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वाला ब्लैक का जो मैंने शुरू में डबल क्रोशिया किया था ये वाला, इसमें ले जाकर मैं इसमें पहले मैंने यहाँ 3 चैन बनाई हैं देखिए। तो मैंने 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाकर जो मैंने शुरू में डबल क्रोशिया किया था इसमें यहाँ ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। और मैं अब ब्लैक कलर को यहीं कट कर दूंगी क्योंकि ब्लैक का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। एक चैन लेकर इसको मैं यहीं कट कर दूंगी। तो ये जो मैंने चैन बनाई है 3, ये वाली यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाकर इसी के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं। एक हमारा 3 की चैन काउंट होगी और एक ये हो गया 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। 4 डबल क्रोशिया के बाद अब देखिए ऐसे मैं धागा लूँगी 2 बार। और ये जो हम पफ स्टिच बनाते हैं, पफ स्टिच के बीच में यहाँ एक होल बन जाता है। ऐसे आप क्रोशिया को डालेंगे तो आपको पता चलेगी। तो इसमें यहाँ होल हो जाता है एक, इसी में ले जाकर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो मैंने 2 बार धागा लिया है। तो पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 करेंगे तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन। फिर 3 चैन, 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद फिर पर्ल स्टिच बनाएंगे। पर्ल स्टिच हमें ऐसे बनाना है, इसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे क्रोशिया हुक को ऐसे, और इस पे हम
ऐसे कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसी के अंदर हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे हुक को ले जाएंगे अंदर ऐसे, और 2 बार, फिर 2 बार, और फिर तो फिर 2 बार और फिर 2 बार। तो ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया हुक बन गए हैं। ये जो नेक्स्ट वाली 3 की चैन है इसमें ले जाकर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो 4 डबल क्रोशिया बन गए हमारे इसमें। तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा डिज़ाइन। 4 डबल क्रोशिया, फिर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ 3 की चैन लेकर वो बनाया पर्ल स्टिच, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। तो ये बन गया। अब देखिए ऐसे धागा ले लूँगी मैं 2 बार मैंने धागा ले लिया है। अब जहाँ मैंने ये पफ बना रखा है जिस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, जहाँ हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया किया था, फिर डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर पफ, तो इसमें ऐसे ले जा कर ऐसे नीचे से हुक डालेंगे, और इसमें हम यहाँ तो नीचे से हुक डालकर अब हम यहाँ 2 एक बार हमने 2 बार धागा लिया था। तो अब हमें ये 2 इसमें ही रहने देने हैं। 2 हैं हमारे पास, 1 और 2, ये इसी में रहने देने हैं। फिर हमें 2 बार बल लेना है। 2 बार बल लेकर देखिए ये जो हमने पफ बनाया है, जहाँ जिसके ऊपर ये डबल क्रोशिया के ऊपर पफ बनाया है, इसमें क्रोशिया हुक ऐसे डालकर, और हम यहाँ देखिए 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर हमारे पास 3 बचे, और 3 को हम एक साथ निकाल लेंगे। ये 3 हमने एक साथ निकाल लिए। फिर ये चैन है हमारे पास, ये इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हमने ऐसे ही बनाया है इधर। देखिए जैसे हमारा ये इधर बना है, तो ऐसे ही हमने ये इधर बनाया। तो जब भी हमारी ये पत्ती बनेगी, ऐसे डिज़ाइन आएगा। तो 4 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 बार धागा लिया। फिर अब हमें ये ऐसे क्रोशिया हुक निकालेंगे ऊपर से पफ के, जहाँ ये होल है इसमें ऐसे, और इसमें निकाल कर पहले 2 बार किया, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 3 चैन कर फिर इसमें ऐसे ऊपर से डालकर क्रोशिया हुक को फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, इसी के अंदर बनाना है हमें। यहाँ हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये रहे 2 बन गए, एक हमारा ये और एक ये। अभी जो नेक्स्ट चैन है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4 बन गए हमारे पास। तो 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए 2 बार धागा लेंगे, और ये जहाँ हमने पहले बनाया था, ये वाला जहाँ जिस डबल क्रोशिया में हमने पफ बनाया था, तो हमने उठाकर यहाँ ट्रिपल क्रोशिया क्या है, तो अब हमें इधर से लेना है। ऐसे इधर से लेकर हमें फिर ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। 2 एक बार, ऐसे 2 एक बार। तो ये 2 इसी में रहने देने हैं हमें, 2 इसमें ही रहने देंगे। फिर 2 बार धागा लेकर 2 बार धागा लिया। फिर ये नेक्स्ट वाला, ये जो यहाँ है पफ के ऊपर वाला डबल क्रोशिया नीचे वाला, इसमें ऐसे हुक लेकर ऐसे, फिर यहाँ ट्रिपल क्रोशिया ऐसे ही बना लेंगे। 2 एक बार, 2 एक बार, और ये 3 एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए ये बन गया डिज़ाइन। ये वाला ऐसे ही हमें फिर इसके नीचे हुक लेकर ये वाला बनाना। तो ऐसे ही मैं अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ऐसे डिज़ाइन बन के आ जाएगा। तो देखिए डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये रहा जो मैंने बनाया है। अब हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमारा ये बन गया था, इधर नहीं बना था, तो मैंने ऐसे ही 2 बार धागा ले लिया है, और जहाँ ये पहला बनाया था ये वाला, इसके यहाँ ऐसे नीचे को निकाल कर इधर, तो इस वाले साइड का भी बना देंगे। अब
जब हम उधर से होते हुए आए हैं, जब बना है ये ऐसे करके, अब ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। तो ये रहा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ 3 की चैन ली थी, इसमें ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी और धागे को मैं यहीं एक चैन लेकर कट कर दूँ। तो देखिए ड्रेस हमारी बनकर रेडी है। ये 6 और 7 नंबर कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है, बनाइए, देखिए कितनी प्यारी बनी है। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर बनेगी ड्रेस। ये रही, और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बस ये घेरे की जो रो है ये आप कम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना कमेंट कर पूछिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक